हाय। क्या आप नी जॉइंट पेन से परेशान हैं और आपको सर्जरी का सजेशन मिला हुआ है लेकिन आप सर्जरी नहीं करवाना चाहते? तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि इसमें मैं आपको नी जॉइंट पेन से छुटकारा दिलाने के लिए जो बेस्ट ट्रीटमेंट होता है विदाउट सर्जरी वो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि आयुर्वेद के माध्यम से आपको इसकी चिकित्सा पूर्ण तरीके से मिलेगी और आप पेन फ्री लाइफ जी पाओगे। तो आइए शुरू करते हैं। Hi, I am Dr. Tapas Nikhare, MD in Ayurved and founder and CEO of Vishwa Padmini Ayurvedic Vat Roga and Infertility Clinic, which is located in Nagpur। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि नी जॉइंट जो है वो एज वाइज पहले होता था, जो लेटर एज में आप जैसे 50 अबव 60 अबव ऐसे केसेस में आपको नी जॉइंट पेन देखने के लिए मिलता था, लेकिन आज के हमारे डाइट, लाइफस्टाइल और इन सब कारणों से ये जो पेन है ये बहुत जल्दी भी आ रहा है। हमने ऐसे कई पेशेंट्स देखे हैं जो कि 25 की उम्र से ही उनको नी जॉइंट पेन होता है। इसके बहुत अलग अलग कारण होते हैं, जैसे कि आपके नी जॉइंट में जो मेनिस्कस होता है, यानी जिसे हम गादी बोलते हैं, उसका घिस जाना, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। ये सब रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आपको नी जॉइंट पेन बहुत सीवियर तरीके से होता है। और इसका ट्रीटमेंट जब हम स्टार्टिंग में होता है हमें, तब हम क्या करते हैं, हम पेन किलर्स लेके उसे दबाते रहते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि पेन किलर्स भी फिर काम करना बंद कर देता है। फिर क्या ऑप्शन होता है आपके पास कि नी जॉइंट को रिप्लेस कर दिया जाए। लेकिन रिप्लेस करना ये एक सोल्यूशन नहीं है। रिप्लेस करने के बाद भी उसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि 100% उसके कॉम्प्लिकेशंस होते ही है, लेकिन मैक्सिमम पेशेंट्स में हमने देखा है कि इसके कॉम्प्लिकेशंस है। अगर आप मेरी माने, मैं जब पेशेंट्स देखता हूँ तो पेशेंट्स मुझे कई बार बहुत क्रॉनिक पेशेंट्स आते हैं जिनका कई सालों से नी पेन है, लेकिन वो लोग अभी तक के से पेन किलर्स पे ही अपनी लाइफ जी रहे थे। बट जब ये क्रॉनिक पेशेंट्स मेरे पास आते हैं तो मैं उन्हें आयुर्वेद की ट्रीटमेंट सजेस्ट करता हूँ और आयुर्वेद को लेके उनकी जो सर्जरी का प्लानिंग होती है वो बिल्कुल नेल हो जाती है, यानी उन्हें सर्जरी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और विदाउट सर्जरी उनका नी पेन ठीक हो रहा है। आयुर्वेद में जो ट्रीटमेंट बताई गई है ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है, ये बहुत सिंपल तरीके से होती है। आयुर्वेद में जैसे कि बताया है 3 दोष, वात, पित्त और कफ। इसमें क्या करते हैं हम, सिंपल चीज़ है, अगर कोई चीज़ बड़ी हुई है तो उसे कम करते हैं और जो चीज़ कम हुई है उसे हम बढ़ाते हैं। वैसे ही आपके इसमें मेन प्रॉब्लम जब जॉइंट्स पेन की होती है या कोई भी पेन होता है तो उसमें मेन कारण होता है वात रोग। अब वात आपके इसमें बढ़ गया है, इस वजह से आपको जॉइंट पेन की प्रॉब्लम हो रही है। हम क्या करते हैं, वात रोग को कम करते हैं। मीन्स आपके इसमें जो वात बढ़ गया है उसे उसकी साम्य अवस्था यानी कि नॉर्मल लेवल पे ला देते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका पेन कम हो जाता है। इसमें कोई सर्जरी एक्सेस में करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये बहुत ज़्यादा लंबा ट्रीटमेंट नहीं होता है। ये सब आजकल कम हो गया है। आज बहुत सारी मॉडर्न टेक्निक्स हो गई है जो आयुर्वेद में इन्वॉल्व कर दी गई है। इसमें क्या होता है कि आपका जो टाइम पीरियड है वो कम हो गया है। मेडिसिन्स भी बहुत अच्छी अच्छी आने लगी है। मेडिसिन का काम जो है, जो उसका फार्माकोकाइनेटिक्स है, वो बहुत स्पीड अप हो गया है, फास्ट हो गया है। आजकल आपको चटनी, चूरन ये सब लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कैप्सूल्स आ गई है, टैबलेट्स आ गई है, काढ़े आ गए हैं, लिक्विड फॉर्म में हो गया है। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत कन्वीनियंट जाता है और इसमें बहुत ज़्यादा हौश-पौश आपको नहीं करना पड़ता है कि जैसे पहले आप सोचते थे। पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि बहुत सारे पाउडर्स आपको मिलते थे, फिर उसे खाना, ये सब चीज़ें आजकल कम हो गई है। और दूसरी चीज़ है पंचकर्मा, एक मैजिकल थेरेपी है जिसमें आपका इंटरनली, हम जो वात बढ़ा हुआ रहता है वो इंटरनली ऑयल के थ्रू हम पूरा का पूरा आपका वात कम कर लेते हैं। अब वात कम करना मीन्स आपको ये लग रहा होगा कि वात कैसे कम होगा, वात कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर आप देखने जाओगे तो वात को हम कैलकुलेट तो नहीं कर सकते, लेकिन आपको जो सिम्टम्स है वो ऑटोमेटिकली आपके कम होते जाते हैं, ये आपको पता चलता है। और ये मैं जितना भी कहूँ आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, लेकिन जब आप ट्रीटमेंट करोगे, आप जब वात की ट्रीटमेंट लोगे तो ऑटोमेटिकली जब आपका सिम्टम्स है, यानी जो पेन है, जो आपका डीजनरेशन हुआ है, ये सब चीज़ें आप जब देखोगे तो ऑटोमेटिकली आप समझ जाओगे कि मेरा वात कम हो गया है। अब आप ये सोच रहे होगे कि मैं अगर वात की ट्रीटमेंट लूँगा तो फिर मेरा शुगर,
बीपी, ये सब का कैसे मैनेज होगा, तो इसमें हम इंटरफेयर नहीं करते हैं। ये आपका वात रोग का ट्रीटमेंट अलग से चलता है। आपका बीपी, शुगर, ये जो भी चीज़ें हैं, इसमें आपको कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है मेडिसिन का। ये आपका सेपरेट ट्रीटमेंट चलता है और आपकी जो बीपी, शुगर की मेडिसिन है वो रेगुलर रहती है। दूसरी चीज़, आपको ये लग रहा होगा कि अब हम डाइट कैसे फॉलो करेंगे, इतना स्ट्रिक्ट डाइट होता है, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। तो गाइस, ये सब चीज़ें सिर्फ इसलिए होती है ताकि आपका जो डाइजेशन है वो इम्प्रूव हो। और अगर आपका डाइजेशन नॉर्मल आ जाता है, आपका जो पेन है वो कम हो जाता है, तो फिर आपको डाइट थोड़ा सा हम लूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं रखते हैं। फिर लूज़ करते करते हमें सिर्फ इतना ही रिक्वायर्ड होता है कि आप लाइट खाना खाओ, आप बाहर का कम खाओ। अगर आपको बाहर का खाना ही है तो फिर आपका डाइजेशन और ये सब चीज़ें हम कैसे इम्प्रूव कर पाएंगे। इसलिए आपको थोड़े से रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, पहले के जैसे बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन आपको नहीं रहते हैं। सेकेंडली, अगर हम देखेंगे तो इसमें पंचकर्म थेरेपी भी आती है। पंचकर्म थेरेपी ये एक अर्ध चिकित्सा आयुर्वेद में बताई गई है। पंचकर्म में हम मैक्सिमम यूज बस्ती का करते हैं, क्योंकि वात रोग में स्पेसिफिकली बस्ती चिकित्सा ही बताई गई है। वैसे अगर पेशेंट को कुछ और रिक्वायरमेंट होता है, उनके सिम्टम्स, उनके डिजीज, उनके प्रकृति, नाड़ी के हिसाब से अगर कुछ और रिक्वायरमेंट होता है तो हम बाकी ट्रीटमेंट्स भी यूज करते हैं, जैसे वमन, विरेचन, रक्तमोक्षण, ये सब चीज़ें भी हम इन्वॉल्व करते हैं अगर पेशेंट को रिक्वायर्ड है तो। बस्ती चिकित्सा में 3 प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती है, स्नेहन, स्वेदन और बस्ती कर्म। बस्ती कर्म में हम क्या करते हैं, पेशेंट को स्नेहन स्वेदन होने के बाद में बस्ती एनल रूट से देते हैं, जो कि एक हम समझ सकते हैं इनिमा, बट इनिमा का टोटल प्रोसेस नहीं है। सिर्फ हम एक रबर कैथेटर होता है, उससे हम एनल रूट से मेडिसिन इंसर्ट करते हैं। अब मेडिसिन में कई बार तेल होते हैं, कई बार काढ़ा भी होता है। अब आप देख सकते हैं कि जब भी हम तेल देते हैं तो इंटरनल जो हमारा गट होता है उसमें इंटरनल ऑयल जाता है और वहीं से डायरेक्टली अब्जॉर्ब होता है। इसका फार्माकोलॉजी हम देखें तो गट से बहुत ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट में तेल अब्जॉर्ब हो जाता है। हम पेशेंट्स को अगर 100 ml फॉर एग्जांपल दिया है हमने ऑयल, तो उसमें से कई बार पेशेंट्स को ऑयल बिल्कुल भी नहीं निकलता है, सिर्फ मोशंस ही निकलते हैं। इसका मतलब ये है कि ऑयल ये 100% भी अब्जॉर्ब हो सकता है बॉडी में, और कई बार कई पेशेंट्स में 20%, 40%, 80% ऐसा धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ती जाती है। तो क्या होता है, इंटरनली जब ऑयल अब्जॉर्ब होगा तो फिर ऑटोमेटिकली इंटरनल जो वात बढ़ा हुआ है, जो बॉडी में रुक्षता आई हुई है, वो हील अप होगी। और सबसे ज़्यादा बड़ा बेनिफिट बस्ती का ये है कि ये अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को क्रॉस कर लेता है, मींस बाईपास करता है। एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ मैं आपको कि अगर हम कुछ खाते हैं तो हमारे माउथ से होते हुए हमारे स्टमक में जाता है, फिर वहाँ से डिसइंटीग्रेट होता है, डाइजेस्ट होता है, फिर उसके बाद में हो जाता है हमारे गट्स में, और फिर जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बाहर निकल जाता है। और मैक्सिमम न्यूट्रिशन जो होता है वो गट में जाके ही बॉडी में अब्जॉर्ब होता है। हम क्या कर रहे हैं, हम ऑयल जो देते हैं वो डायरेक्टली एनल रूट से देते हैं, ताकि जो हमारा माउथ से लेके स्टमक का जो फेज है, फिर अंत में गट में जाना, ये सब हम बाईपास करके डायरेक्टली गट में डालते हैं ऑयल, तो हमारा अब्जॉर्प्शन जो होता है वो मैक्सिमम होता है और जो हमारा टाइम पीरियड होता है वो बहुत रिड्यूस हो जाता है। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि आयुर्वेद अभी पहले जैसा स्लो नहीं रहा है। अभी आयुर्वेद अपना जो टाइम पीरियड है आयुर्वेद में ऑटोमेटिकली कम हो गया है, क्योंकि इसमें बस्ती चिकित्सा अभी मैक्सिमम रिजल्ट्स देती है। अब जो आप पहले सोच रहे थे कि मुझे सर्जरी करवानी है, तो अब आप ये थोड़ा मैकेनिज्म अगर आपको समझ में आया होगा तो आप ये देख सकते हैं कि हमारा जो सर्जरी का मूड है वो आप आयुर्वेद के थ्रू आप विदाउट सर्जरी ठीक हो सकते हैं। आयुर्वेद में इतना पावर है। अब ये चीज़ें अगर आप रेगुलर बेसिस पे करोगे तो आपको इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। रेगुलर बेसिस पे इसका क्या मतलब है कि अगर हमने एक बार बस्ती करवा लिया तो ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम के लिए आपको फ्री मिल गया है कि नहीं अब हम कुछ भी खाएंगे, कोई डाइट फॉलो नहीं करेंगे, लाइफस्टाइल कोई फॉलो नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है। अगर आप बस्ती करवाते हो तो आपको रिजल्ट तो मिलेगी ही, लेकिन उसे मेंटेन करना पड़ता है अपनी बॉडी को। आप स्कूटर लेते हो, कोई भी गाड़ी लेते हो अपनी, तो उसे मेंटेन करते हो ना, सर्विसिंग रेगुलरली करते हो। वैसे ही हमारी बॉडी भी एक मशीन है, उसकी भी रेगुलरली सर्विसिंग होनी चाहिए, उसकी भी रेगुलर ऑयलिंग होनी चाहिए। तो आपको मैक्सिमम टाइम तक के अगर अपनी पूरी हेल्थ
अच्छी रखनी है तो आपको सर्विसिंग कराते रहना पड़ेगा। मेरा सजेशन यही है कि आप कम से कम साल में एक बार अपना पंचकर्मा करवाइए, ताकि आपकी बॉडी जो है, आपकी मशीन रूपी जो बॉडी है, वो अच्छे से चल सके। नहीं तो आजकल क्या होता है कि पेशेंट्स को यही लगता है, मेरे पास मैक्सिमम पेशेंट्स यही सोच के आते हैं कि हम पंचकर्मा करवा लेंगे, एक बार कराएंगे तो लाइफ टाइम के लिए वो सक्सेस हो जाएगा, उसके बाद कोई बीमारी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, ऐसा सोच के आते हैं। और पेशेंट ये भी कहते हैं मुझे सभी पंचकर्मा एक साथ एक दिन में कर लूँ, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर एक पंचकर्मा का अलग टाइम पीरियड है, अलग इम्पोर्टेंस है, डिजीज वाइज भी पंचकर्मा रहते हैं। तो पेशेंट्स को मुझे फिर एक्सप्लेन करना पड़ता है कि ये डिजीज़ के लिए ये पंचकर्मा है, वो डिजीज़ के लिए दूसरा पंचकर्मा है। तो हम ऐसा डिफ्रेंशिएट करके ही पेशेंट की प्रकृति, पेशेंट की नाड़ी, ये सब चेक करके ही उसे सजेस्ट करते हैं। पंचकर्मा हर एक को नहीं दे सकते हम। फ्रेंड्स, अभी तक के आपने जो सुना कि मैंने बोला कि सर्जरी अगर सजेस्ट की गई है तो ही आयुर्वेदिक चिकित्सा लेना है या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर सर्जरी सजेस्ट नहीं की है फिर भी आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट अगर लेते हो तो आपका जो क्रॉनिसिटी हो गई है, आप बहुत लंबे समय तक के पेन किलर्स ले रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि पेन किलर्स के सिवा मुझे कोई सोल्यूशन मिलेगा ही नहीं, तो ऐसा मत सोचिए। आयुर्वेदिक चिकित्सा में अगर सर्जरी सजेस्ट नहीं भी की गई है तो भी इसका सोल्यूशन आपको मिलेगा। आप विदाउट पेन किलर्स अपनी लाइफ जी सकते हो। अब एक और पॉइंट, जैसे मुझे पेशेंट्स बोलते हैं कि मैं इतने साल से पेन किलर्स ले रहा हूँ, जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आपको स्टार्टिंग में जब पेन हुआ तब आपने क्या लिया, तो पेशेंट मुझे यही बोलते हैं कि स्टार्टिंग में हमें जब पेन हुआ तब हमने पेन किलर्स लिया तो हमें अच्छा लगने लगा। अच्छा लगने के बाद वो धीरे धीरे करते करते महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल, ऐसा उनका जो पेन किलर्स का सेशंस है वो बढ़ते गए और पेन किलर की डोजेस भी बढ़ते गए। तो ऐसा आप मत करिए। अगर आपको लगता है कि मेरा पेन महीने भर से है या उसके ऊपर चला गया है, तो आप तुरंत पेन किलर्स को कम करने के लिए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट शुरू करें। ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे पास ही आएँ, आप अपने पास वाले किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर को कंसल्ट करके उनसे आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे पास आना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरे क्लिनिक का नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो देख के कुछ नॉलेज मिला है, अगर आपका कोई रिलेटिव है, कोई फ्रेंड है जिसे सर्जरी सजेस्ट की गई है, तो आप उसे वीडियो शेयर करिए और विदाउट सर्जरी अपना नी जॉइंट को सक्सेसफुली पेनलेस करिए। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।